नमस्कार साथियों, आप सभी का एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज में स्वागत अभिनंदन है। साथियों, कैसे उम्मीद आशा विश्वास है आप सभी साथियों क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का एनसीईआरटी का जो मेरा संकल्प है, वो संकल्प बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। साथियों, एक और बात, हमारा एप्लीकेशन स्कोर प्लस है। स्कोर प्लस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, इसको डाउनलोड करें। इसमें आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का सभी एनसीईआरटी का एमसीक्यू जो आपको कराया जाता है, इसका पीडीएफ आपको ई बुक्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। साथियों, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का पूरी एमसीक्यू आपको मिलने वाला है। साथियों, एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज एक जगह आपको नहीं मिल पाएगा। आप अगर किताब खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि आपको छठे के अलग, 7वें के अलग, 8वें का अलग, 9वें का अलग, सबके अलग अलग होंगे। लेकिन हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर वाइज हम लोग दे रहे हैं, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आइए मेरे भाई, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित सफलता के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। साथियों, स्कोर प्लस आपका अपना एप्लीकेशन है। फिजिक्स की क्लास आपको पता है कि आपको रेगुलर 8 PM पर प्रोवाइड की जाती है। शाम के 8 बजे रेगुलर आप फिजिक्स के कक्षा में जुड़ते हैं। क्लियर है भैया? दूसरे पर चलिए साथियों, केमिस्ट्री का सेशन है। केमिस्ट्री का सेशन जो है सुबह के 6 बजे होता है। साथियों, आपका एक टॉपिक केमिस्ट्री का होता है, फिर आपका एक टॉपिक बायो का होता है। इसी तरह 6 बजे में और एनसीईआरटी का ओरिजिनल सवाल के साथ आपके बीच उपस्थित राघव सर होते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक साथियों बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन्हीं के जिम्मे है और जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, क्रांतिकारी तरीके से। क्लियर है भैया? एक बार मेरे भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। देखो, हम लोगों के पास अभी जो मुद्दा है, क्लास 6 का साइंस की बात हो रही है। क्लास 6 के साइंस की बात हो रही है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, यानी आप कह सकते हैं विद्युत धारा एवं परिपथ। यही हमारा टॉपिक हो रहा है स्टार्ट, है ना? विद्युत धारा एवं परिपथ, परिपथ को ही सर्किट कहते हैं मेरे भाई। क्लियर है? देखो, ये हमारा सर्किट है, बल्ब भी जल रहा है, यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं जल रहा है? यहाँ पर देखो डिस्कनेक्ट है, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। ये भी डिस्कनेक्ट है तो बल्ब नहीं जल रहा है। दोनों पूरा कनेक्ट हो गया है, जोड़ दिया गया है, तो बल्ब जो हमारा है जल गया है। ठीक है, बल्ब जो है हमारा जल चुका है। साथियों, ये सर्किट के बारे में हम लोग एक एक चीज पर विचार करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस को लेकर। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, हम लोगों के बीच जो शुरुआत हो रहा है उसका नाम है मेरे भाई विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा टॉपिक है मेरे भाई। साथियों, जिसे आप अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हो। साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। इसके बारे में अगर आप चर्चा करोगे साथियों, तो इसका जो है, ये क्या है भैया? मूल भौतिक राशि है। कैसा है? मूल भौतिक राशि है, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है मेरे भाई, गुरुजी आप कहोगे क्या होता है? एम्पियर होता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है,
ये बातें आपको जानना है। क्वेश्चन की कड़ी में हम लोग एक एक करके चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे एप्लीकेशन स्कोर प्लस को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी की क्लास मिल जाएगी। चलिए साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है छठी क्लास का। थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। चित्र में दिए गए विकल्प है ए बी सी डी दिया गया। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। करंट की सही दिशा बताओ, यानी विद्युत धारा की सही दिशा बताना है। मेरे भाई इसमें हो सकता है आपको सब फिगर 1 लग रहा है, लेकिन फिगर 1 नहीं है। देखिए ये सेल है जिसे आप बैटरी कहते हैं, ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। यहां डायरेक्शन देखिए दिखाया गया, देखो ऐसा डायरेक्शन है, ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये आपका क्या है मेरे भाई? तो आपको गुरुजी बल्ब है। क्या है? बल्ब है। और ये क्या है? बैटरी। ऐसा डायरेक्शन है। यहां देखिए ऐसा डायरेक्शन है, ऐसा डायरेक्शन है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? बल्ब है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन आओ, स्पष्ट नहीं हो रहा है इसलिए मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा डायरेक्शन, ये क्या है मेरे भाई? गुरुजी बल्ब है। क्लियर हमारी बातें हैं? इसमें देखो मेरे भाई ऐसा डायरेक्शन है, ऐसा डायरेक्शन, ये क्या है? अब कहना ये है कि सही डायरेक्शन पूछ रहा है। देखो मेरे भाई, अगर हम लोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की बात करेंगे, किसकी बात है? दिशा की बात करेंगे, तो याद रखिएगा हमेशा ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, यानी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। ये बातें विद्युत धारा के लिए है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर, कौन सा आपके लिए हो रहा है? देखो मेरे भाई, पॉजिटिव और निगेटिव की बात है, किंतु परंतु नहीं है। इस बात को जानना और समझना भी है। चलिए, कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है? जवाब दीजिए मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा आपका आ रहा है? लोगों का ए आ रहा है कि बी आ रहा है कि सी आ रहा है? आपको बताइए। देखिए साथियों, सबसे पहले देखो ये डायरेक्शन देखो, ये जो होता है यहां निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। आप देखो डायरेक्शन की खेल हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहला में देखो, ये इधर से जा रहा है, उल्टा आ रहा था मेरे भाई, ये नहीं होगा। देख रहे हैं डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है देखो, और ये इधर आ रहा है, नहीं हो पाएगा। फिर देखो निगेटिव, ये इधर आ रहा है, ये इधर, तो मतलब ये पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा था, ये भी नहीं होगा। निगेटिव से देखो, इधर से जा रहा है, इधर से ये हो जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। इस पर आइए, निगेटिव देखो, इसका डायरेक्शन ही ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो मेरे भाई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। मेरे भाई आप जान लीजिएगा, जब भी होगा करंट का फ्लो तो ऋणात्मक से धनात्मक तक की ओर फ्लो होता है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। मैं पहले भी कहा कि एनसीईआरटी के सवाल है और ये कक्षा 6 का पहला सवाल था, तो मेरे भाई इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एकदम सही जवाब देने की कोशिश भी आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आइए। क्या कह रहा है मेरे भाई? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गलत कथन का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला आपको क्या कह रहा है थोड़ा जानिएगा, समझिएगा। एक स्विच एक सर्किट में विद्युत धारा का स्रोत है। भैया विद्युत धारा का स्रोत ये नहीं संभव है, इसलिए हो जाएगा, ये हो जाएगा नो, कहिए इसको। एक स्विच सर्किट को पूरा करने या तोड़ने में मदद करता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। एक स्विच हमेशा जरूरत के अनुसार बिजली का, बहुत अच्छा, स्वाभाविक है। बिजली नहीं, अगर स्विच नहीं रहेगा, जब तक लाइट रहेगा तो पंखा बल्ब हमारा जलते रहेगा, चलते रहेगा, जिससे हमारा नुकसान भी होगा, बिजली का भी और इंस्ट्रूमेंट का भी, है ना, एटमॉस्फेयर का भी।
चलिए तीसरा, जब स्विच खुला होता है तो उसमें टर्मिनल के बीच हवा का गैप होता है, बिल्कुल सही, और ये भी बातें सत्य है। अब क्वेश्चन में देखो क्या, क्यों ऐसा सवाल पूछा है। सवाल है कि गलत कथन का, रॉन्ग स्टेटमेंट को ही चुनना था। रॉन्ग स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि कोई सोर्स, स्विच सोर्स थोड़े होता है। स्विच तो एक प्रकार का बॉर्डर है जहां से अरे पार करना है कि नहीं करना है, ये बातें होती है। क्लियर है भैया? कमेंट जरूर कीजिएगा क्रांतिकारी तरीके से। ऐसे सवाल से दर्शन तभी होगा जब आप अच्छे किताबों का अध्ययन करेंगे, एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे, तो बिल्कुल आपको दर्शन होगी। इस बात को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। चलिए तीसरे नंबर सवाल में आइए। क्या कह रहा है? बिजली के बल्ब में, सुनिएगा, बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने या प्रकाश ऊष्मा से के कारण उत्पन्न होता है? बल्ब के ग्लास, बल्ब के फिलामेंट, फिलामेंट को सहारा देने वाले मोटे तार, बल्ब के कांच के मामले के अंदर गैस। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? मेरे भाई ग्लास से तो नहीं होगा और गैस से भी नहीं होगा, क्योंकि जो बल्ब होते हैं, आप गौर कीजिएगा, जब बल्ब की ये बातें आपने किया तो बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है, और आप जानते हैं कि फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, और इसका जो गलनांक है वो लगभग 3200 डिग्री सी होता है। बहुत हाई कैपेबल आपका प्रोडक्ट होता है फिलामेंट से जो बना, टंगस्टन से बना जो फिलामेंट है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पतला फिलामेंट, फिलामेंट को सहारा देने वाला मोटा तार। अब देखो ए और डी तो नहीं होगा, और बी और सी में चुनना है। बताइए कौन सा होगा? बी और सी में चुनना है मेरे भाई। फिलामेंट होगा, ठीक है, फिलामेंट होगा और थीन फिलामेंट होगा, पतली ही रहता है, देखिएगा अच्छे से। और अगर ये फिलामेंट होता है ऐसा, ये आग लगने के खतरे का सुरक्षा भी करता है। ठीक है, हम सभी का आंसर आपके बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित परिपथ को, फिर एक आपको ये जो है सेल दिया गया है, ये हमारा जो है बल्ब दिया गया है, ये बी दिया गया है, ये ए दिया गया है, और ये हमारा अपना कनेक्शन है उसका। देखो क्या हुआ है, निम्नलिखित परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा। किस कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा? अब देखो बल्ब अगर जलाना है तो इस दोनों को क्या करना पड़ेगा? इस दोनों को क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। पहला धातु क्लिप से जोड़ेंगे तो जलेगा मेरे भाई, स्टील क्लिप से जलेगा, प्लास्टिक क्लिप से नहीं जलेगा, क्योंकि ये कुचालक है। ये क्या है भैया? विद्युत का कुचालक है, यानी इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तांबा जलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे भाई? पूछा गया है बल्ब नहीं जलेगा। अरे भैया प्लास्टिक वाला रहेगा तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वो किसका काम करता है? इंसुलेटर का काम करता है, इसलिए नहीं जलेगा। प्लास्टिक का क्लिप होगा तो नहीं जलेगा। ये सब मेटल का होगा तो भी जलेगा, स्टील का होगा तो भी जलेगा, कॉपर का होगा तो भैया जलेगा ही। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 थे। नेक्स्ट आइए, देखो क्वेश्चन है, इधर ऑप्शन उधर लिख दिया गया है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, दिखाए गए सर्किट में जब स्विच को ऑन स्थिति में ले जाया जाता है तो क्या होता है? सर्किट शो। देखो
यहां आपका ये बैटरी है, ये सेल है, पूरा कनेक्ट है एक दूसरे से। ये बल्ब है ए बी और सी, ठीक है, एक दूसरे से क्या है मेरे भाई, कनेक्ट है। एक मिनट साथियों, थोड़ा देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, दिए गए सर्किट में जब स्विच को ऑन स्थिति में लाया जाता है तो क्या होता है, देखो मेरे भाई, बैटरी है, बैटरी से 3 बल्ब कनेक्ट हैं, आपको जवाब देना है साथियों। पहला है बल्ब ए पहले जलेगा, बल्ब बी जलेगा, सी जलेगा, सभी बल्ब एक साथ, और इसका सही आंसर होगा सभी बल्ब एक साथ जलेंगे। मेरे भाई ये जो जुड़ा हुआ रहता, आप जानते हैं कि जब भी सेल और बैटरी की चर्चा हमारे पास होती है तो आपको कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पर इसलिए एक साथ जलेगा, सब में बिजली समान जा रही है, माने करंट समान है, करंट को ही आई से डिनोट करते हैं, करंट क्या है, समान है, इसलिए मेरे भाई आप कहोगे कि सब एक साथ जलने का काम करेगा। क्लियर है भैया। अब जान लो एक और बात कि जब समान रहेगा तो स्वाभाविक है कि एक साथ जलेगा। अब देखो ऑन की स्थिति में अब कोई बल्ब फ्यूज रहेगा तो अलग केस है, लेकिन अगर बल्ब यदि अच्छा है तो सब साथ जलेगा, ए बी सी, और पोजीशन से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो थोड़ा सा आपको जानना होगा, आप तो थोड़ा मोड़ा जानते भी होंगे ओम के नियम को लेकर। तो आपको पता है कि हमारा होता है V बराबर आई आर, करंट हो जाएगा V बटा R, यानी I जो हमारा है ये विद्युत धारा है, V जो हमारा है विभवांतर है, R जो हमारा है प्रतिरोध है। समझ रहे हैं बात को। और इसका हो जाएगा वोल्ट बटा ओम, या इसी को आप एम्पियर कहोगे। ये बातें ओम के नियम में है। यहां से अलग अलग टाइप के अलग अलग ओम का नियम। तो ओम जो सिंबल है वो रेसिस्टेंस का बेसिकल यूनिट है, तो आर बराबर हो जाता है V बटा आई वोल्ट बटा एम्पियर, और इसी को ओम कहते हैं। ये जो सिंबल है किसका, ओम का है। तो ये सब चीजें आपको विशेष जानना है तो आप हमारे स्कोर प्लस पर आइए, डाउनलोड कीजिए, उसमें डिफरेंट टाइप के कोर्सेस हैं, उस पर आप चर्चा कर सकते हो। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट आइए मेरे भाई। अब बहुत ही एक शानदार और प्यारा सवाल है, टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है एक धातु का, आधार के केंद्र में धातु की नोक, 2 मोटे तार का, 1 पतले तार का। जवाब दीजिएगा साथियों, जवाब चाहिए। बहुत ही शानदार और प्यारा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट, देखो मेरे भाई, टॉर्च हो किसी भी चीज का फिलामेंट होगा तो सबसे पहले थिन होना चाहिए एकदम, और जनरली उसमें भी टंगस्टन का प्रयोग किया, क्योंकि टंगस्टन कि उसमें जो क्षमता है बर्दाश्त करने की ज्यादा होती है, और इसका गलनांक अभी जस्ट हमने कहा 3200 डिग्री सी से भी ऊपर होता है। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक पतले तार की बात, एक थिन वायर की बात हो जाती है। क्लियर है हमारे पास मेरे भाई। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ईमानदारी शिद्दत से शेयर कीजिए और लोगों को पहुंचाइए। हम लोग आपके लिए एकदम एक से एक सेशन लाएंगे, टेंशन लेने का विषय नहीं है।
नेक्स्ट आइए। देखो पहेली और बूझो का आपने किस्सा बहुत बार एनसीईआरटी में देखा होगा, फिर से आ गया है पहेली और बूझो। पहेली को परिपथ पूरा करने वाले तार की कमी है, मैंने उसके पास तार की कमी है। एक विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए वह उपयोग किसका कर सकती है? मान लिया कोई सर्किट है, बल्ब जलाना है, और इस बल्ब को जलाने के लिए एक आपको V की जरूरत है, एक आपका A की जरूरत है। तो क्या करेंगे भैया? पहला है कांच की चूड़ी से, माने इसमें अगर कांच लगा देंगे नहीं होगा, मोटा धागा से बिल्कुल नहीं होगा, रबर का पाइप से बिल्कुल नहीं होगा, स्टील का। अगर यहां पर एक चम्मच लगा दोगे तो मेरे भाई आप कहोगे कि दोनों का कनेक्शन हो गया, तो बल्ब जल जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि ये जो है आपका स्टील जो है, अभी जस्ट चर्चा किए हैं, सुचालक होता है किसका? विद्युत का। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है यहां तक मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट आइए। देखो ये क्लास 6 का ही है। क्लास 6 में हमने अभी बेसिक सर्किट के बारे में जाना है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ गया क्लास 6 का ही है, चैप्टर 13 का, फन विथ मैग्नेट। सुनिए, मतलब मैग्नेट के साथ आपको मजा लेना है। देखिए मजा क्या लेगा मेरे भाई? आपने मैग्नेट को देखा होगा, मैग्नेट जो है धरती के अंदर भी लगे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल में। तो सबसे पहले हम लोग आगे की ओर बढ़ने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। क्वेश्चन आपको शायद दिख रहा होगा बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से। चलिए बताइए। तो दिए गए क्वेश्चन यहां से है, ऑप्शन उधर है। दिए गए चित्र ए और बी को ध्यान से देखें। ऊपर दी गई तस्वीरों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है मेरे भाई? देखो यहां नॉर्थ है मैग्नेट का और साउथ है। ये आपका एक दिया गया है, ये दो है, नॉर्थ है और साउथ है। ये आपका तीसरा है, नॉर्थ है और साउथ है। ये चौथा है, साउथ है और नॉर्थ है। हड़बड़ा के नहीं, एकदम पहले बढ़ाइए क्या कहता है। देखिए यहां पर दो ही मेन रूप से बात दिया गया है। इसी दीप दो पर ऑप्शन देखो। पहला बोला है ए में कार 1 और 2 आएगी और बी में कार 3 और 4 आएगी। ए में कार 1 और 2 आएगी और बी में 3 और 4 आएगी। लेकिन आपको यहां पर कह रहा है कि ऑब्जर्व करने के लिए। ये बातें उतनी सही नहीं लग रही, ना कोई ऑथेंटिक रीजन है। ए में कार 1 और 2 एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और बी कार 3 और, ये भी बात बिल्कुल अनर्थ है। ए में कार 1 और 2 दूर जाएगी, बी में 3 और 4 एक दूसरे के करीब आएगी। आपको जवाब देना है मेरे भाई। चौथा है ए में कार 1 और 2 एक दूसरे के करीब आएगी और बी 3 और 4 एक दूसरे से दूर जाएगी। अब देखिए इस चीज को समझिएगा साथियों, ये बहुत ही सेंसिटिव सवाल है। दो कार है, देखो सबसे पहले तो आपको दिमाग रखिएगा, आपको पता है कि सेम पोल रहेगा, सेम पोल में रिपल्सन होता है और डिफरेंट पोल में एट्रैक्शन होता है, याद रखिएगा। हम लोग यहां चलते हैं मेरे भाई, दो पोल होता है नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ के बीच मेरे भाई एट्रैक्शन होगा, साउथ नॉर्थ के बीच भी एट्रैक्शन होगा, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ के बीच रिपल्सन होगा, साउथ साउथ के बीच रिपल्सन होगा। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। अब आइए देखो, साउथ नॉर्थ है तो यहां पर क्या होगा? एट्रैक्शन होगा। साउथ साउथ है, क्या होगा बताओ?
रिपल्सन होगा। तो यानी अट्रैक्शन होगा, यानी पहला एक दूसरे के करीब आएगा और एक दूसरे से दूर जाएगा। जबकि इसमें कह रहा दूर जाना गलत बात है, करीब भी गलत बात है। एक दूसरे से दूर जाएंगे ये बात भी गलत है, नजदीक आना चाहिए। एक दूसरे के पास आएगी और कार बी में 3 और 4 पास आएगी, जो कि भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा मेरे भाई। नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन के अट्रैक्शन और रिपल्सन को यदि आप जानते हैं तो इस सवाल में कोई दम नहीं है। इतना बीघा में लिख दिया अलग बातें हैं, सवाल में मेरे भाई कोई दम नहीं है। क्लियर है हमारी बातें? चलिए साथियों थोड़ा देख लो भैया, बाद में मत कहना कि सर जी दिखाए नहीं थे। यहां नॉर्थ है, साउथ है, साउथ है, नॉर्थ है। भैया ये रिपल्सन लग रहा है, साउथ है, नॉर्थ है, अट्रैक्शन लग रहा है। ये नॉर्थ है, साउथ। ये बातें हो गई। ये भी बातें यहां लिख सकते हैं। समान ध्रुवों के बीच विकर्षण मतलब रिपल्सन तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। दो चुंबक को स्टोर करने की व्यवस्था चित्र ए बी सी डी में दिया गया है। ए में, बी में, सी में, डी में। देखो इधर जो है इस साइड जो दिख रहा है ये मेटल ब्लॉक दिखाया जा रहा है इतना दूर तक, और ये सब जो दिख रहा है वुड है, लकड़ी है। इसमें भी वही चीजें हैं, मेटल है और लकड़ी है। इधर जो है वुड है और ये क्या है, मेटल है। इधर आपका वुड है और ये हमारा मेटल है। इसमें आपका मेटल इधर है, वुड आपका इधर है। अब आपको बताना है मेरे भाई, दो चुंबक को स्टोर करने की व्यवस्था ए बी सी डी द्वारा दिखाया गया, उनमें कौन सी व्यवस्था सही है? देखो पहला नंबर, मेटल पार्टिकल्स जो है वुड पार्टिकल से ज्यादा होना चाहिए। ये बात आपको पहले दिमाग में रखिए, तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये मैग्नेटिक होता है और ये नॉन मैग्नेटिक होता है। तो यहां पर आइए, ए में आइए, वुड देखो ज्यादा है, मेटल कम है, तो ये होगा नहीं। बी में आओ, मेटल कम है, वुड ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। वुड जो है कम है, मेटल ज्यादा है, वुड कम है, मेटल ज्यादा है। थोड़ा ए और बी तो गायब हो गया, सी और डी की बात करो। ठीक है, सी और डी की बात करो। देखो मेरे भाई सी और डी में हमको कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है, और इसका अगर फिगर क्लियर नहीं है इसलिए सी और डी दोनों हो जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन में हो जाता है मोर देन 1 वाले भी ऑप्शन आते हैं। खास करके सिविल सेवा की द्वारा जो आयोजित परीक्षा होती है उसमें ऐसे सवाल आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक से अधिक भी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई इसलिए टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट आइए, तीसरा पर आइए। 3 चुंबक ए बी सी को लोहे के बुरादे के ढेर में एक एक करके डुबाया गया। चित्र में उन पे चिपके हुए बुरादों की मात्रा दर्शाता है, इस चुंबक में शक्ति बताइए। तो ये जो दिया गया है आपको जानना होगा। सबसे देखो इसमें क्या है, यहां तक
यहां तक जो है ये मैग्नेट था, यहां बुरादा, यहां भी बुरादा, किसका? लोहा का। यहां हो गए कुछ इस तरह से था। बुरादा है, इसका मतलब क्या है? इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा बुरादा ए में है, ए ज्यादा होगा, बी ज्यादा होगा, सी उसके बाद, क्योंकि जिसमें ज्यादा बुरादा होगा इसका मतलब वो ज्यादा मैग्नेटिक है, तभी तो बुरादे को अपनी तरफ क्या किया? खींच लिया। कौन खींचा? ए। इसका मतलब हाईली मैग्नेटिक है। उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। तो मेरे भाई आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट बात करिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है। चौथा नंबर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान करें जिसके द्वारा की जा सकती है। वाह क्या सवाल पूछा है। नॉर्थ पोल की पहचान, देखो मेरे भाई साइंस के दृष्टिकोण से सब कुछ देखेंगे। एक ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ। यही डायरेक्शन आप जनरली जानते हो। अब क्या हुआ? एक अन्य चुंबक से जिसके ध्रुवों की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में चिन्हित किया गया। एक अन्य चुंबक से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ध्रुव चिन्हित किया गया। ये मेरे भाई गलत बात है। लोहे के छड़ का उपयोग करके, लोहे के बुरादे का उपयोग करके। चौथे नंबर सवाल पर आइए। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई, आपको बनाने की जरूरत है। सबसे पहले ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं किसी भी मैग्नेट में, दो ध्रुव होते हैं, और एक नॉर्थ होता है, एक साउथ। इसे आप बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए। जो भी साथी देख रहे हैं मेरे भाई, आपको लग रहा होगा बेहतरीन कंटेंट है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं साथी। दूसरा बात, एनसीईआरटी स्पेशल हम लोग कोर्स भी ला रहे हैं। होली में आपको एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स होगी, होली के बाद उसकी क्लासेस शुरुआत होगी। तो साथियों आप लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। क्लियर भैया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए पांचवें नंबर सवाल पर आइए। एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है। देखो मेरे भाई ऐसे पहले कराया था। और बाहर खींचा जाता है। लोहे के बुरादे की मात्रा चिपकी हुई। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर लगभग बराबर है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से बहुत अधिक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से बहुत कम है। चुंबक की पूरी लंबाई समान है। आपको जवाब देना। बहुत ही शानदार और प्यारा सवाल है मेरे भाई। देखो जब भी बातें होगी, ये पोल की जो बातें हमारे पास बार बार निकल के आती है, ठीक है। एक बात मान लीजिए, लगभग जो है आपका मात्रा जो है बुरादे का समान होगा। इसलिए भैया दोनों तो पोल ही है, दोनों पोल में से कहीं भी आपको जाएगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। लगभग बराबर है, पूरा पूरी बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए
तो मेरे भाई हमने अभी क्लास 6 के सवालों का जिक्र किया, क्लास 7 का है आपके बाद साथियों इलेक्ट्रिक बल्ब की बातें हैं। उसके बाद उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। आपको इस तरह से सेल दिखाया गया है, देखिए पॉजिटिव और निगेटिव भी दिखाया गया है, ऊपर में निगेटिव पॉजिटिव रहता है, नीचे निगेटिव रहता है, बल्ब भी है, घड़ी भी है, जो भी रहे। साथियों ये हमारा था आज का सेशन। साथियों अगर हम बात करें तो ये फिर क्लास 6 की भी बात की है, क्लास 7 का होगा, फिर क्लास 8 का। देखिए ये क्लास 8 का टॉपिक है, ये भी बल्ब जलाने की बातें हैं। और फिर उसके बाद आइए ये 9 में नहीं है, 10th क्लास में है आपको पढ़ने के लिए। 10th क्लास में चैप्टर 12 है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो साथी एकदम मन लगा के काम करते हैं और आपको भी हम काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप काम करेंगे। उसके बाद आइए, उसके बाद हमारा जो सेशन होने वाला है ठीक है। उसके बाद आइए 10वां में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी क्लास 10 का है। उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। हम लोग एक एक सवाल बताए हैं और बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आप सबकी जय हो लगातार बने रहने के लिए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी सेशन को मेरे भाई शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हम पहुंचा सके। धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच साथी, लव यू ऑल।